That's huge. That is a biggie. It's out of here. मेरे चैनल की तमाम फैमिली को अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट बिलाल अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं क्रिकेट के तज्ज़िये, तबसरे और ख़बरों पर सजा प्रोग्राम इनसाइड क्रिकेट 360। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे, फाइन एंड शाइन होंगे। तो चलिए वीडियो को बाकायदा आगाज़ करते हैं। वीडियो कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, उसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो चलिए प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं। एक दिलचस्प और ख़ूबसूरत मैच हुआ है और जहाँ पर 3 दिन लगातार बारिश का राज हो और थर्ड डे जो था वो तो बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेटिंग था कि ना बारिश हो रही है, कवर्स भी हट चुके हुए हैं, ग्राउंड बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद आकर जिस तरह से आउट ऑफ नोवेयर एक जो है ना स्कीम ऑफ थिंग्स था। जब आप कहते हैं ना, वो कहते हैं कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आपकी नीयत जितना आपको आता हो कहीं से भी, सो फिर ऐसी ही परफॉर्मेंसेस होती हैं। वैसी ही परफॉर्मेंस टीम इंडिया ने करके दिखा दी है। एक रिकॉर्ड साज दिन था, रिकॉर्ड स्टम्बल्स एट कानपुर। रोहित शर्मा और उनकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने एक नोवेयर एक जो है ना एक होप जो ड्रॉ मैच में से एक होप दिखाई है कि हम यहाँ से भी मैच निकाल सकते हैं। सबसे पहले आगाज़ करते हैं 107 पर 3 खिलाड़ी आउट पर जब बांग्लादेश ने इनिंग का आगाज़ किया, अपनी नामुकम्मल इनिंग शुरू की, तो फिर 126 रन का इजाफा किया बांग्लादेश की टीम ने और उनके बकिया 7 विकेटें चली गई। और इस इनिंग की ख़ास बात मोमिनुल हक जो उनके हैं कप्तान, उन्होंने एक कैप्टन नॉक खेली और 107 रन की उसमें नुमायाँ कारकर्दगी दिखाई। फिर जब इंडिया की बैटिंग आती है तो उनका मुकाबला ना सिर्फ बांग्लादेश से था बल्कि टाइम के साथ भी था। उन्होंने टाइम को भी बीट करना था और बांग्लादेश को भी बीट करना था। तो उन्होंने कैप्टन, इसीलिए कहते हैं ना कैप्टन जो है ना ब्रेव होता है, बहादुर होता है, वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होता है। उसने बॉल 1 से ही अटैक किया। सबसे पहले जायसवाल ने शुरू किया, 3 चौके लगातार मारे। फिर उसके बाद रोहित शर्मा ने खालिद को आते ही आड़े हाथों लिया और पहली दोनों गेंदों पर छक्के लगा दिए। एक रिकॉर्ड साज दिन था, फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100, फास्टेस्ट 150, फास्टेस्ट 200, फास्टेस्ट जो है ना 250 बाय अ टीम इन ओडीआई। 100 जो है ना 1987 के बाद जो क्रिकेट को इन्होंने तहस मतलब हिस्ट्री को उलट पुलट कर रख दिया इन्होंने। जो है एक बेहतरीन बारी खेली है इंडियन की टीम ने और इस जो है डेड मैच के अंदर जो है ना एक जान पैदा कर दी है, एक इसको दोबारा एक्साइटमेंट दे दी है। अब ये है कि बांग्लादेश के ऊपर है कि वो इस टेस्ट मैच को कैसे करता है, क्योंकि अब देखिए अगर 98 ओवर वैसे तो टेक्निकली रह गए हैं डे 5 में, अगर हम 90 ओवर भी देख लेते हैं तो जो है 90 ओवर सर्वाइव नहीं हो सकते हैं। बांग्लादेश को अटैकिंग अप्रोच के साथ जाना चाहिए और मेरे ख्याल में बांग्लादेश असेस कर सकता है सिचुएशन को, क्योंकि वो तीसरी पारी कर रहा है, उसको पता है कि कितना स्लो बाउंस है और यहाँ पे हिट आसान नहीं है। यहाँ बांग्लादेश के पास भी चांस है कि वो जो है ना लीड समेत 52 रन्स की जो लीड है उस समेत 200 रन अगर करता है तो 150 रन्स चौथी इनिंग में मेरा नहीं ख्याल के हो सकते हैं इस पिच के ऊपर। और जैसे उनके पास साकिब अल हसन हैं और वो हैं मेहदी हसन मिराज हैं और एक दो अच्छे स्पिनर हैं, मोमिनुल हक खुद भी स्पिन करवा लेते हैं, तो स्पिनर अच्छे तगड़े इनके पास स्पिनर मौजूद हैं। इतना आसान इंडिया के लिए भी नहीं होने वाला अगर इनको 150 रन चेस करने पड़े। इवन 25-30 ओवर या 40 ओवर्स में भी 150 रन चेस करने पड़े, नहीं करने पड़ेंगे। ये वो स्लो रह रहा है, अब बॉल बहुत बैठ रहा है नीचे। आपने देखा होगा रोहित शर्मा जिस बॉल पर बोल्ड हुए हैं, विराट कोहली जिस बॉल पर बोल्ड हुए हैं, वो बॉल बहुत नीचे रह गया था। और जैसे ही वो टेलेंडर भी बोल्ड हुआ है आखिर में हसन मोहम्मद, वो भी एक लो बॉल के ऊपर बोल्ड हो गया, तो बॉल बहुत नीचे बैठ रही है। अब आसान नहीं है, हिट भी करना आसान नहीं है। यहाँ पे बांग्लादेश का भी चांस बन सकता है कि वो सेंसिबल बैटिंग करें और स्कोर को 200 तक लेके जाएं किसी तरह से, गिरते पड़ते 200 अराउंड 200 रन होता है तो 140 रन कुड बी अ चैलेंज। यहाँ बांग्लादेश का भी चांस है, लेकिन अब इंडिया को वो है कि वो किस तरह से इनको रैपअप करते हैं। और अगर ओवर ज़्यादा बचा लेते हैं अपने लिए, अगर 150 रन उन्हें 50 ओवर में करने पड़ते हैं 3 रन के हिसाब से, तो फिर
ठीक है, मैनेज हो सकता है, लेकिन ओवरकम होते जाएँगे तो हिट के लिए लाज़मी बात है जाएँगे जो है ना। और जो गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा की जो पॉलिसी मैं देख रहा हूँ, वो विनिंग मेंटालिटी है, वो विनिंग की तरफ ही जाएँगे। सो यहाँ पे बांग्लादेश का भी चांस उतना ही बन सकता है। अब बांग्लादेश को देखना है कि वो कितने ओवर इंडिया के लिए छोड़ेंगे। सो अगेन कांग्रेचुलेशन टू टीम इंडिया। ये एक जो है ना मोरल बूस्टिंग विक्ट्री होगी बांग्लादेश जो है ना इंडिया के लिए, कि वो आगे आने वाला जो उनका बम्पर सीज़न है उसमें उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, फिर 5 टेस्ट मैचेस बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ में खेलने हैं। सो वो जो है ना वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल की तरफ देख रहे हैं। जहाँ कानपुर में रिकॉर्ड टर्निंग दिन तो था वहाँ किंग कैसे पीछे रह सकते हैं। सो उन्होंने भी फास्टेस्ट 27,000 इंटरनेशनल रन्स मुकम्मल किए। अपने जो है ना सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। उन्होंने ये जो है ना 27,000 रन्स महज 594 इनिंग्स में हासिल कर लिया, और उन्होंने सचिन तेंदुलकर का 623 इनिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। एक और नई वीडियो के साथ कल दोबारा हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। बिलाल अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।